अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं इसकी बहुत सारी खूबियाँ हैं। इसके लीव्स बहुत खूबसूरत हैं, इसके फ्लावर्स आप देखिए बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारे प्यारे और बहुत सारे एक साथ एक प्लांट में खिलते हैं। परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है, इजी टू ग्रो है, किसी भी तरह के पॉट में लग जाता है और बहुत अच्छा लगता है देखने में। और आपको इसको बार बार अपने घर में लगाना नहीं पड़ता। इस प्लांट को कहते हैं बटर येलो कप। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन ये प्लांट मेरे घर में एक हमेशा का समझिए रहने वाला प्लांट है। बहुत दिनों पहले यानी कई साल पहले मैंने इसका एक प्लांट लगाया और उसके बाद अब आप देखिए मेरे गार्डन में इसको जगह जगह लगे हुए आप देखेंगे। और इसके लीव्स बड़े खूबसूरत होते हैं। सुबह के टाइम इसके फ्लावर्स खिलते हैं और दोपहर तक फ्लावर्स बंद होना शुरू हो जाते हैं। सर्दियाँ हो या गर्मियाँ इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। इस प्लांट पर मैंने एक दो वीडियो और भी बनाई है, इसलिए कि इतना खूबसूरत प्लांट है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको एक दफ़ा और दिखाऊं। इसलिए कि कलरफुल फ्लावरिंग प्लांट्स तरह तरह के और स्पेशली येलो कलर के या फिर पर्पल कलर के मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत सारे प्लांट्स के दरमियान ये जो फ्लावर्स हैं बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं। आप ये देखें कि इसके लीव्स बड़े प्यारे हैं और बड़े खूबसूरत से इस पर पैटर्न सा बना हुआ है। और आपको दिखाती हूँ मैं, मेरे घर में ये बहुत सारी जगहों पे लगा हुआ है। और अभी जब मैं अपने गार्डन में इस तरफ आई इसलिए कि इस वक्त जो है वो थोड़ी काफ़ी ब्राइट सी धूप निकली हुई है, जिसकी वजह से इसके फ्लावर्स थोड़े से बंद होने शुरू हो गए हैं। इसलिए कि 2 दिन से 3 दिन से बल्कि बहुत ज़्यादा अबरस था और 2 दिन से बारिश भी हो रही थी कराची में। और इस वक्त देखिए ये कुछ बंद से हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से आपको दिखा दूँ, इसलिए फिर ये फ्लावर दोपहर तक बंद हो जाएंगे। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है और इसकी मुझे ख़ास बात ये भी लगती है कि अगर आप एक दफ़ा लगा लेते हैं उसके बाद आपको इसको लगाना नहीं पड़ता है। इसलिए कि फिर ये हमारे हर पॉट में इसकी सीड्स उड़ के पहुँच जाते हैं और फिर जो है वहाँ निकल आते हैं। फिर हम आराम से इसको ट्रांसप्लांट भी कर लेते हैं किसी पॉट में। इसको कोई बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आप बिल्कुल पाबंदी से डालने की ज़रूरत नहीं होती है और इसकी रूट्स भी बहुत ज़्यादा नीचे तक नहीं जाती हैं, इसीलिए ये बहुत ईज़िली किसी भी पॉट में निकल आता है। और आप देखिए इसके लीव्स, इसके लीव्स आप देख रहे हैं बड़े प्यारे हैं और इसको कटिंग से भी ग्रो किया जाता है। मैं जो इस प्लांट को की सॉइल बनाती हूँ वो वही उसी तरह जिस तरह हम नॉर्मली बनाते हैं, अच्छी वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं। लेकिन ये किसी भी तरह की सॉइल लग जाएगा, चाहे कोई चिकनी सॉइल हो उसमें भी ये प्लांट लग जाता है। और फिर बहुत सारे प्लांटर से हम आसानी से निकाल के इसको अपने किसी भी प्लांटर में किसी भी प्लांट के साइड में लगा सकते हैं। आप ये देखिए मेरा ड्रेसिना का प्लांट है और इसी के साइड में देखिए आप, ये देखिए इसके ड्रैगन का जो प्लांट कहता है, ड्रैगन ट्री कहलाता है, उसका ये प्लांट है। इसमें बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। इसी के बैकग्राउंड में आप देखिए ये प्लांट भी निकला हुआ है और इसकी आप देखिए कितने सारे फ्लावर्स भी निकल रहे हैं। और मेरे गार्डन में जगह जगह मुख्तलिफ पॉट्स में ये प्लांट निकल आया है। इसमें अगर थोड़ा सा इसके अंदर मिलीबग का अटैक हो जाता है, इसलिए कि बड़ा क्यूट सा बहुत ज़्यादा फ्लावर्स निकलते हैं ना, तो उनकी जो बंचेस के दरमियान में, जैसे ये बंच है ना, इसके दरमियान में यहाँ पर ये मिलीबग आ जाता है। तो ईज़िली आप नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए। घर के बड़े हुए जो हम इंसेक्टिसाइड बनाते हैं, हरी मिर्च लहसुन को पीस के बनाते हैं, इसके अलावा एलोवेरा का बनाते हैं, ऑयल और सोप का सोल्यूशन बनाते हैं, वो सारे सोल्यूशंस आप बना के इस पर 15 डेज़ से आप स्प्रे कर दिया करें, वीकली स्प्रे कर दिया करें, लेकिन शाम के टाइम किया करें ताकि सुबह तक उसमें वो चीज़ लगी रहे और फिर प्लांट को नुकसान भी नहीं पहुंचता है। और जो नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए वो भी आप शाम को किया कीजिए। और इसलिए कि फिर नीम ऑयल का स्प्रे अगर आप जल्दी जल्दी नहीं कीजिएगा, वो 15 डेज़ से कीजिएगा, लेकिन जो घर के बने हुए सोल्यूशन होते हैं वो इजीली आप कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आप इसको अगर वॉश करेंगे तो बहुत प्यारा रहेगा। अच्छा, आप इसको परमानेंट पानी डालते रहेंगे ना, आप इसको पानी, वैसे तो ये बहुत ईजी लग जाता है, थोड़े से इसके लीव्स झड़ जाएंगे, डंडियाँ सी रह जाएंगी अगर पानी डालना आप भूल जाएँ, लेकिन जैसे ही पानी डालेंगे दोबारा से इसमें निकलना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आप पानी डालते रहेंगे तो इसी तरह बहुत ग्रीन ग्रीन बहुत खूबसूरत रहेगा। और प्लास्टिक के पॉट में भी बहुत ईजी लग जाता है। मैंने मुख्तलिफ शॉपर्स में लगाया हुआ है, रूट्स बहुत गहरी नहीं होती हैं इसीलिए ईजी लग जाता है, और प्लास्टिक के पॉट में भी लग जाता है। और बुशी बनाने के लिए आप इसको पिंचिंग करते रहिए तो इसकी ब्रांचेस पे ब्रांचेस निकलती रहेंगी और फिर जितनी ज़्यादा ब्रांचेस निकलेंगी उतनी सारी उसमें फ्लावरिंग होगी। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।